आने में तो कोई कष्ट नहीं हुआ ना। लीजिए ना आप लोग, घेवर लीजिए, खास आप लोगों के लिए ही बनवाया है। लीजिए, हमें आप लोगों ने सेवा का दोबारा मौका दिया, हमें और क्या चाहिए। हमारी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होने जा रहा है, अब तो रिश्तेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, पर सच्चाई तो यही है। उस दिन की बेइज्जती के बाद हम अगर यहाँ आए तो अपने बेटे की वजह से ही आए, और ये रिश्ते को दोबारा मौका देने का इरादा भी इसका ही था। मैं आपका और आपके बेटे का बहुत एहसानमंद हूं। मैं तो कैलाश बेटे से कह ही रही थी कि देखो, हमें इतना संस्कारी और इतना बढ़िया घर परिवार अपने विविधा बिटिया के लिए और कहाँ मिलेगा है? अरे गुड्डी बेटा, विविधा को लेके आओ। दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब बाहर तुझे बुला रहे हैं। हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। भैया गाड़ी रोको, हमें जल्दी पहुँचना है। रोकिए गाड़ी। अथर्व, अथर्व रुक जाओ। अथर्व, चाचा इसे रोकिए ना। अथर्व, चाचा रोकिए इसे। क्या कर रहा है तू? चल अंदर चल, बैठ चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग मुझे ये नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है। एक बार बात कर ही ले, दिल को तसल्ली हो जाएगी। मैं बाहर खड़ी हूं। मुझे तेरे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अथर्व, तू अंदर बैठ जा। चल, हमें निकलना है। चल। कहाँ निकलना है माँ? क्यों निकलना है? कहाँ जा रहे हैं हम? घर क्यों नहीं जा रहे हैं हम दादा जान? विविधा का फोन। अब आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं इसी से पूछ लेता हूँ। नहीं, तू उससे बात नहीं करेगा। हेलो, जब आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो यही बताएगी। नहीं, तू उससे बात नहीं करेगा। तू मुझे फोन दे। क्यों नहीं पूछूंगा माँ? क्या जानना चाहता है तू? कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा हमेशा? क्या? हाँ बेटा, अजमेर छोड़कर जा रहे हैं हम हमेशा के लिए। क्यों? तू सुनकर परेशान नहीं होगा, नाराज नहीं होगा तो बताऊंगी। तेरे बिना बताए भी मैं परेशान हूँ और नाराज भी। आप बताएंगे आप लोग की हुआ क्या है? अब बताएगी क्या हुआ है? बहुत सालों से एक
बात छुपा कर रखी थी तुझसे। तेरी पढ़ाई के लिए कैलाश जी से कर्जा लिया था बेटा। और उसके लिए मुझे हमारा घर भी गिरवी रखना पड़ा। आप बताएंगे आप लोग की हुआ क्या है? तेरी पढ़ाई के लिए कैलाश जी से कर्जा लिया था बेटा। और उसके लिए मुझे हमारा घर भी गिरवी रखना पड़ा। और कल बहुत दिनों से ये फाइल तुम्हारे एक सिग्नेचर के लिए इंतजार कर रही है। और अब तुम उस हवेली का मालिक मुझे बनाओगी। इधर आपके बेटे की जेल का दरवाजा खुला और उधर आपकी कोठी का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद है। उसके बाद तुम दोनों कहां जाओगे तुम जानो, लेकिन उस हवेली के आसपास और इस शहर में मां बेटे दिखने नहीं चाहिए। आप चाहती हैं कि मैं इस पर साइन करूं? ऑफ कोर्स, पापा कह रहे थे कि तुम्हें इससे अच्छी डील मिल ही नहीं सकती। इतने ऊंचे सपने भी ना देखो कि तुम्हारी आंखों में सपने आने से भी शर्म है। ये जमीन का मामला है, कोई गाय भैंस तबेले का नहीं। क्योंकि मैं तेरी तरह बिन बाप की औलाद नहीं था, जिसके पिता का ही नहीं पता वो गोत्र कहां से लेकर आएगा। शहर छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए। दी जल्दी चल, पापा बाहर बहुत नाराज हो रहे। देख क्या रही है दी, चल ना, अभी तक कपड़े नहीं बदले। अच्छा चले, अब ऐसे ही चल। कहाँ रह गई विविधा जी? अब तक आई क्यों नहीं? अरे इतना उतावला क्यों हो रहा है, थोड़ा सब्र कर, आती होगी विविधा। लो आ गई विविधा। आगे बेटा, आजा। तूने कपड़े क्यों नहीं बदले? ये ले। ये ले, इसे पकड़ पकड़। आजा बेटा आजा। हम शहर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। हाँ बेटा, अजमेर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। बेटा सबका मुंह मीठा करा।
दवाई की डिलीवरी करवा दी। आदमी होके इतना डेलिकेट काम। अगर आप धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह ढक रही हैं तो ठीक, लेकिन अगर दुनिया से बच रही हैं तो आपने कुछ गलत नहीं किया। कहां से आ रही हो विविधा? विविधा मेरी मदद करने के लिए पुष्कर गई थी। देख लिया माँ, बस लक्ष्मी के आने का इंतजार था। हमारी पूजा तो हो गई। आपको हमेशा बचाने वालों की जरूरत क्यों पड़ती है? अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है या डर के जीने का शौक है? ताकत हाथ में नहीं, हौसले में होती है, और उसमें कोई औरत किसी मर्द से कम नहीं। जिनके अपने कोई सपने नहीं होते वो दूसरों की जिंदगी जीते हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं, और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका अपना कुछ बचा ही नहीं। पर मेरी माँ ना तो इस पूजा में बैठेगी, ना ही ये व्रत रखेगी। सच्चे प्यार को पागलपन समझना, ये पागलपन। विविधा से शादी करने का फैसला मेरा था, उनका ऐसा इरादा कभी भी नहीं था। विविधा एक परफेक्ट लड़की है। आंसू किस बात पे? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। आज आप मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बात का जवाब देंगी। अगर आपके पापा का प्रेशर आपके ऊपर ना होता तो आपका दिल क्या कहता? तो ये सब कैलाश कश्यप ने जानबूझकर किया। अफीम के झूठे केस में फंसाना, पुलिस चौकी में पुलिस वालों से पिटवाना, और तुझे 10 लाख का झांसा, सब जानबूझ के। बेल कोर्ट में होती है मां, पुलिस स्टेशन में नहीं। और ये सब उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो हमारा घर कब्जा सके, विविधा को मुझसे अलग कर सके। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। और कर भी क्या सकते हो बरखुरदार, तुम्हारे पास और रास्ता ही क्या है? रास्ता है। अथर, अथर, चाचा। डिग्गी चौक चलो। नहीं अथर, अथर नहीं। बस बस बेटा, बहुत हो गया। अब तू जाने दे। कैसे जाने दे माँ? अथर, हम लोग उनसे नहीं लड़ सकते हैं। जो इंसान हमें घर से बेघर कर सकता है, हमें शहर छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, जो तेरा ये हाल कर सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो मुंह में नहीं देखना चाहती। डर के मारे भाग जाएंगे। मैं नहीं भागूंगा। कैलाश कश्यप को नहीं छोड़ूंगा मैं। अथर, तूने सुना मैंने क्या कहा? मुझे नहीं लड़ना है, मुझे ना कुछ करना है ना कुछ देखना है, मुझे बस जाना है अभी इसी वक्त। छोड़ के जाना चाहती है सब कुछ? सब कुछ? तू ही मेरा सब कुछ है। तू मेरे साथ है तो मैं कहीं भी एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगी अथर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बेटा उन्होंने कितनी बेरहमी से मारा, जिससे मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। माँ बस। माँ घर तो छुड़वा देगी माँ, विविधा को मुझसे कैसे छुड़वाएगी?
अपने साथ अपने बेटे को पूरा नहीं ले जा पाई। उसका कुछ हिस्सा फिर भी यहीं छूट जाएगा। जाना तो पड़ेगा। मैं नहीं जा पाऊंगा। तूने तो देखा है उसकी आंखों में कि वो क्या सोचती है मेरे बारे में। गलत थी मैं। तेरे बचपने को सच्चाई समझने की गलती कर बैठी मैं। अथर, तेरे सपनों को भी हकीकत मान लिया मैंने, और सच्चाई तो ये है कि विविधा हमारी बहू बनकर हमारे घर नहीं आ सकती। वो हमारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती बेटा, क्योंकि विविधा तुझसे प्यार नहीं करती, वो अपने पापा से प्यार। मैं जानता हूँ अपने पापा से प्यार करती है। तू देखना, विविधा आई, वो जरूर आएगी। सबको मिठाई तो बेटा, ये तुझे उससे प्यार तो नहीं होता जा रहा? विविधा, कहाँ जा रही है बेटा? विविधा, विविधा, कहाँ जा रही हो बेटा? विविधा, विविधा। हाँ बेटा, अजमेर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। विविधा, विविधा, दी मम्मी, ये तो भाग गई। वो कभी नहीं आएगी अथर, उसे उसके पापा के हुक्म और मर्यादा ने बांध रखा है। सारे बंधन तोड़ के आएगी माँ, मेरा दिल जानता है वो आएगी। अथर, बस कर ये पागलपन, बस कर बेटा, अब चल। पागलपन? तूने ही तो कहा था माँ कि दिल की सुना करो। दिमाग रास्ता बनाता है मगर दिल रास्ता दिखाता है, और विविधा मेरे दिल का विश्वास है माँ। अथर्व, तू पागलपन में इतना अंधा हो गया है कि तुझे असलियत दिखाई नहीं दे रही। विविधा और हमारी दुनिया अलग है बेटा। विविधा की दुनिया उसके पापा के दायरे में बसती है, तू उसे सिर्फ देख सकता है, पा नहीं सकता। विविधा आएगी माँ, वो जरूर आएगी। अथर्व, मुझे और बहस नहीं करनी है, बस हो गया तेरा तमाशा। चल गाड़ी में बैठ जा, हमें दिल्ली के लिए निकलना है। अपनी माँ की बात मान ले, विविधा जा चुकी है, अब वो नहीं आएगी। अरे आप लोग महसूस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएगी। मेरा दिल जानता है वो आएगी, वो जरूर आएगी, और जब तक वो नहीं आएगी मैं उसका यही इंतजार करूँगा।
मूवी है बेटा, बचपना छोड़, चल उठ जा, चल। मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों कर रहा है तू? क्योंकि इस मामले में मैं तेरे जैसा नहीं हूं माँ। मैं अपने दिल की आवाज को दबा नहीं सकता। विदा आएगी माँ, उसके पैरों की आहट मुझे सुनाई दे रही है। मेरा राजा बेटा है ना तू, तूने कभी मुझसे कोई जिद नहीं की। कितना कहती तुझसे, तू खिलौने ले ले, कपड़े ले ले, लेकिन तू मना कर देता था। मैं सबसे कहती है मेरा समझदार बेटा है, जिद नहीं करता, माँ की मजबूरी समझता है। फिर आज ये जिद क्यों? क्यों आकार, क्यों? जिद नहीं है माँ, तू मेरे भरोसे को जिद समझ रही है। धर बस, चल चल तू उठ, तुझे मेरी कसम मत देना। तुझे मेरी कसम। बस अब बहुत हो गया, चल अथर, चल चल उठ, उठ ना, चल चल अथर, चल उठ जा बेटा, जिद नहीं करते, उठ जा। मैं नहीं जाऊंगा दादा जान। अथर चल ना, चल, नहीं आएगी तेरी विविधा। तू क्यों नहीं समझ रहा था? क्यों नहीं समझ रहा? क्यों अपनी उम्मीद को जहर बना रहा अपने लिए? अपनी बैंगल्स उठा के पर्स में रखिए, इनकी चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। बेटा, सच्ची प्रेम कहानियां अक्सर पूरी नहीं हुआ करती। अब ये भी खत्म हो गई।
आना था ना आएगी तेरी विविधा। प्लीज तू रोना बंद करवा। नहीं रोती मैं, चल मैं नहीं रोती, लेकिन तू चल यहाँ से, चल अथर्व, विविधा नहीं आएगी, सुना तूने? सुना। अब तू देख। जाना ना दिल से दूर, 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 जाना ना दिल से दूर। प्रेम कहानी तो अब शुरू होगी। दिल से दूर। से परे हो अपनी दास्तां, जन्नतों की तरह हो अपना आशिया, मंजिलों से परे हो अपनी दास्तां, जन्नतों की तरह हो अपना आशिया, इश्क ही पहचान हो तेरी मेरी यहाँ, प्यार के नाम पे हो जाएंगे फना, कल के अनजाने देखो एक हो गए, दोनों एक दूजे में पूरे खो गए, कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना दिल से दूर, जाना ना 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 दिल से दूर। ओ तेरे ख्यालों से महके हम चंदन से, तुझसे मिली है जिंदगी जीवन में, तेरे ख्यालों से महके हम चंदन से, तुझसे मिली है जिंदगी जीवन में, कभी छोड़ के मुझको जाना नहीं, अपने लिए तड़पाना नहीं, जो भी है तेरी आरज़ू चाहत मेरी वही, मर जाऊं रे तेरे नाम पे, तेरा नाम लेके यारा जिए जाऊं रे, हाँ मर जाऊं रे तेरे नाम पे, तेरा नाम लेके यारा मैं जिए जाऊं रे, जो तू ना तो सब है पराया, बन के रहूं मैं तेरा साया, ये वादा मैं निभाऊं रे, कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, मैं जानता था आप आएंगी। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर।
शिवार्पणम् खण्डबिल्वापत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वर शोधयन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रेषु अश्वमेधाः शत्रतो कोटिरज्ञा महादानं बिल्पर्वतेः कोटयः संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रेषु अश्वमेधाः शत्रतो कोटिरज्ञा महादानं बिल्पर्वतेः कोटयः संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। विविधा जाओ। मेरा प्यार आपको इधर खींच रहा है और पिता का अहंकार उधर। आज आपको किसी एक को चुनना ही होगा। विविधा की दया को तुम प्यार समझ रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्यार को दया समझकर उससे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। एक बाप होकर अपनी बेटी का चेहरा नहीं पढ़ पाते आप। तरस आता है आप पर। तुम्हारे और विविधा के बीच जो दूरी है, दूरी रहेगी। उसे पार करके तुम कोई भी बंधन नहीं बांध सकते, याद रखना। ऐसे बंधन बांधे नहीं जाते, बन जाते।
लेकिन उन्हें देखने के लिए पहले उन्हें महसूस करना पड़ता है। शायद इसीलिए आप देख नहीं पाते। हमारे बीच क्या तय हुआ था, भूल गई? क्या तमाशा चल रहा है ये? आज के बाद अपनी आंख और जुबान का ताल्लुक सिर्फ मुझसे रखिएगा, मेरी मां से नहीं। तुम्हारी माँ से मुझे बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे मुकाबले तुम्हारी माँ में समझ पाती है। क्योंकि वो तुम्हारी तरह अब दिमाग नहीं, समझदार है। तुम्हारा कुछ और बुरा हो, तुम्हारी माँ ये कभी नहीं चाहेगी। समझदार है तुम्हारी माँ, क्यों सुझाता मैं? जो सही और सुरक्षित हो वही कीजिएगा, ठीक है? स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। देखा माँ, दिल ने रास्ता बनाया। देखा मेरा विश्वास और मेरी विविधा। तू जानती है तूने क्या किया है? कुछ समझ में आ रहा है तेरे? तेरे पापा ने बार बार मिन्नत करके लड़के वालों को फिर से तुझे देखने के लिए बुलाया और तू उन्हें नजरअंदाज करके चली गई। रास्ते में जाकर
उस लड़के के गले लग गई। ते बात करना भी तेरे पापा को पसंद नहीं है। ऐसा कैसे कर सकती है विविधा तू? अरे मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी विविधा को आखिर हो क्या गया है अचानक। किसी ने कहीं इसमें जादू टोना टोटका तो नहीं कर दिया मना? क्योंकि हमारी विविधा तो कभी ऐसी थी ही नहीं। तुझे समझ में आ रहा है ना तूने क्या किया? हाँ विविधा, तू अपने पापा का मान है, उनका अभिमान है तू, और आज तूने उन्हीं की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तेरे पापा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग नहीं बर्दाश्त कर सकते। नाश होए, बेटियों को संस्कारों के पाठ पहले से पढ़ाए जाते हैं, इज्जत जाने के बाद नहीं। अरे विविधा, तू तो घमंड थी अपनी दादी का, मान थी बेटा तू तो। जैसे चकना छोड़ करके रख दिया तूने आज। अरे अटूट विश्वास करती थी बेटा मैं तुझ पे, अटूट भरोसा था, और तूने क्या किया? अरे धज्जियां उड़ा के रख दी तूने आज मेरे विश्वास की। हे भगवान, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे कर सकती है तू? ऐसा? अरे आज विविधा ने वैसा ही किया है जैसा तुमने सालों पहले किया था, समझी? उमा! सामान बांधो और चलने की तैयारी करो। हम यहां से जा रहे हैं। मैं जानता था आप आएंगी। मेरा प्यार आपको इधर खींच रहा है और पिता का अहंकार उधर। आज आपको किसी एक को चुनना ही होगा। प्यार को दया समझकर उससे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। एक बाप होकर अपनी बेटी का चेहरा नहीं पढ़ पाते आप। ऐसे बंधन बांधे नहीं जाते, बन जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए पहले उन्हें महसूस करना पड़ता है। शायद इसीलिए आप देख नहीं पाते। अब ये घर हमारा है।
चाची और ये घर हमारे लिए खाली किया गया है। अब से हम लोग यहीं रहेंगे। अब ये हमारा नया घर है। इतने कामों के साथ साथ इतना बड़ा घर कैसे संभाल लेती हैं आप? अरे मैं क्या संभालती हूँ, आज तक लगता है कि ये घर कभी संभाला ही नहीं मैंने। इस घर ने ही मुझे संभाला है। विविधा, ये मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं है, मेरा दोस्त है ये, मेरा सुख दुख का साथी, मेरे लिए मेरे माँ की कोख है ये। मैं तो लावारिस थी जब तक सुशीला जी ने मुझे गोद न ले लिया। तब जाकर पता लगा माँ की ममता क्या होती है। 4 दीवारों को घर कहलाते हैं, ये महसूस हुआ। ये ले आई थी मुझे। ये घर उनकी आखिरी निशानी है। मैंने इस जिंदगी को नहीं, इस घर को जिया है। इसकी दीवारों से लिपट कर रोई हूं मैं। इसकी छत से मेरी और मेरे अथर की हंसी टकराई है। मेरी खुशियां, मेरे गम, मेरी जिंदगी को समेटे हुए चुपचाप खड़ा है ये घर, एक पहरेदार की तरह। बहुत बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ मैं। आज से यह घर हमारा है, यहाँ का सब कुछ। गुनगुन, क्या कर रही है तू? पीछे हट, पापा है ये मेरे। गुनगुन, मैं जानती हूँ तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आजा। पायल, मैं जानती हूँ तुम सब उनको बहुत मिस करोगे।
फिक्र मत करना, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। जी यस सर। जी साहब, मैंने कहा था ना कि हम लोगों के आने के पहले गाय का प्रबंध हो जाना चाहिए था, क्या हुआ? जी मंदिर में बात हो गई है, कल सुबह तक इन्हें आ जाएंगे लेने के लिए। देखिए ध्यान रहे, गौ माता, इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह देखभाल होनी चाहिए। गौ हमारी माता है। जय गौ माता। जी बेटा विविधा, चलो। छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। चाची हाथ धोया है मैंने। नहीं इसलिए नहीं कह रही, रसोई में काम वगैरह। ओफो चाची, मुझे ना ये घर बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगता है। तुम्हारे पास 200 रुपए है? हाँ है, क्यों? सामने वाली सड़क पे मंगललाल का सलून है, वहाँ पे 200 रुपए में अपने बाल डाई करा लेना। बाल सफेद हो रहे हैं तुम्हारे, बूढ़े हो गए हो तुम। चाची ये तो सूजी भूनने की खुशबू है, आप सूजी का हलवा बना रही है क्या? अपनी बैंगल्स उठा के पर्स में रखिए, इनकी चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। जो चीज इस घर की थी वो यहां रहेगी नहीं। जो चीज हमारे घर की है वो यहां से हिलेगी नहीं। दुबे जी, बंधनवार कहाँ है? जी गलती करके जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना ये बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बड़े बूढ़ों को इसकी मान मर्यादा की रक्षा तो करनी ही पड़ती है। जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने कहा था घर में लक्ष्मी आई है, और आज तक मानता आया हूं कि तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। भले ही आज तुमने मेरे और इस परिवार के साथ जो भी किया, फिर भी तुम इस घर के लिए लक्ष्मी हो। इसलिए आज अपने घर के इस दरवाजे पे पुराने बंधनवार को हटाकर नए बंधनवार को बांधने का अधिकार तुम्हारा है। लो। अपने नए घर और अपने इस परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये काम तुम्ही को करना है, ये अधिकार तुम्हारा है। आओ।
पुराने बंधनवार को हटाकर फेंक दो और नया बंधनवार लगाओ। बुद्धा, अरे चाची, क्या कर रहे हैं आप? जिम्मी की तैयारी? आप यहाँ इस बार? चाची, वो धनतेरस की खीर बनाने के लिए दूध चाहिए। अच्छा चाची, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बंधनवार बांध रही हूँ दरवाजे पर। ये बंधनवार तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया आपने? लिया नहीं, मैंने बनाया है। आपने बनाया है? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर घर की बहू बेटियां अपने हाथों से बंधनवार बनाकर दरवाजे पर टांगे तो लक्ष्मी जी का वास होता है। ये बात मैं जरूर याद रखूंगी चाची, और शादी के बाद अपने घर में मैं खुद अपने हाथों से बंधनवार बनाकर लगाऊंगी। आप सिखाएंगे मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल सिखा दूंगी, और उसके लिए शादी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दीजिए। विधा, अरे पुराना बंधनवार हटा के फेंक दो और नया बंधनवार लगाओ। अरे सोच क्या रही हो विधा? बंधनवार लगाओ। महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या? क्या हुआ? हम चाहे तो कहीं और भी घर ले सकते, मगर इस तरह सुजाता चाची को बेघर करना जरूरी था। हम ये घर उनसे क्यों छीन रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं पापा? क्यों? आज पूछ रही हो? क्यों? तब तो तुम पूछ ही नहीं सकते थे। तब तो तुम पूछ ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हारा पूछने के लिए मुंह नहीं खुलता। जब तुम पैदा हुई थी तो लोगों ने बच्चा होने की खुशी नहीं, लड़की होने का मातम मनाना शुरू कर दिया। तब मैंने क्या कहा था? लक्ष्मी आई, सम्मान करो। बर्तन मारता था, ढाबे में बर्तन मांजता था मैं, और साथ में एक सपना था कि अपना एक छोटा सा टी स्टॉल होगा, अपना टी स्टॉल। जब तुम्हारी मां प्रेग्नेंट थी तो इस सपने के साथ साथ एक जिद थी, जिद कि जब मेरी पहली संतान पैदा होगी तो वो किसी सरकारी अस्पताल के गंदे से वार्ड में अपनी पहली सांस नहीं लेगी। बर्तन मांजा और रात इन पथराई आंखों से चौकीदारी करता था। महीनों सोया था ताकि जब तुम्हारी मां की डिलीवरी हो तो तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरे में अपनी मां के साथ चैन की नींद सो सको। बर्तन मांजते मांजते इन हाथों की हड्डियां तक घिस गई थी। तब जाकर एक छोटा सा टी स्टॉल, अपना टी स्टॉल, तुम्हारी पैदाइश के बाद। बाकी लोग
5 रुपए की चाय बेचते थे, मैं 3 रुपए की बेचता था। जानती हो कैसे बाकी लोग देरी तक टेम्पो और बस में जाते थे, मैं पैदल जाता था। वो 7 किलोमीटर दूर, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, रात के 3 बजे उठता था, कांधे पे दूध का बड़ा सा बर्तन रखे 7 किलोमीटर जाता था। जाना आसान, लौटना उतना ही मुश्किल। तब भी तुमने कुछ नहीं पूछा। जब तुम 10 साल की थी, अंग्रेजी मीडियम स्कूल के महंगे पिकनिक पे जाने की जिद, शौक से घड़ी खरीदी थी। तुम्हारी उस जिद में मेरी घड़ी दी गई। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें अच्छे जूते मिल सके, कहां से आते? मैं मीलों नंगे पैर चला। तुम रिक्शा से स्कूल जा सकते तो मैंने ठेला खींचा। तुम अच्छा खा सको तो मैं भूखा रहा। कभी तुमने कुछ नहीं पूछा। तुम्हारे पूछने से पहले तुम्हारी हर जरूरत मैंने तुम तक पहुंचाई। तब भी तुमने कुछ नहीं पूछा। 25 साल में जब तुमने कोई सवाल नहीं पूछा, तो आज कैसे सवाल पूछ लिया विविधा? और आज जब सवाल पूछा भी है तो किसके लिए? उस दूध वाली और उस लड़के के लिए? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा बाप एक जल्लाद है जो कुछ कमजोर लोगों को उसके घर से बेघर कर रहा है। लेकिन जब आज सवाल पूछ ही लिया तो उसका जवाब भी सुनो और उसकी सच्चाई भी समझो। परसों से सुजाता बहन अपनी परेशानियों में मेरी मदद लेती है। घर की मरम्मत वगैरह के लिए 2 लाख रुपए, अथर्व की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए। ब्याज बढ़ता गया। मैंने तो मूल कभी मांगा नहीं। जब जितना मांगा देता चला गया। कर्ज बढ़कर 10 लाख हो गए। उसके बाद 40 लाख अथर्व को दिए। वो तो तुम ही देकर आई थी। वो अपना डेयरी फार्म सेट नहीं कर पाया, ऊपर से बेल के 10 लाख रुपए किसने दिए? मैंने दिए। और इन सब पैसे पे जो ब्याज चल रहा था उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। उसका क्या? मैंने कहा था क्या कि घर गिरवी रखो। आज जब अपनी नाकामियों की वजह से ये घर नहीं बचा सकी तो उसका क्यों मुझसे पूछोगी? मुझसे। मैंने तुम्हारे लिए अपने खून पसीने से पैसा कमाया है, उसे मैं यूं ही नाली में डाल दूं? मैंने इतने सालों में कभी भी उससे इस कर्जे के बारे में कोई बात नहीं की। सुजाता बहन की इज्जत के लिए किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। और आज मेरी बेटी मुझसे ही पूछ रही है क्यों? मैंने कई साल ये संघर्ष, स्ट्रगल अपनी खुशी से किया, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। बदले में तुमने क्या दिया विविधा? सरे बाजार उस लड़के के गले लगते हुए 1 सेकंड के लिए भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। 25 साल की मेहनत से कमाई गई इज्जत को तुम उस दूध वाले के गले में टांग आई। तुम अपने घर की चौखट लांग कर अकेले नहीं दौड़ी हो, तुम्हारे साथ दौड़ रहा था तुम्हारी छोटी बहन का भविष्य, तुम्हारे घर की इज्जत, तुम्हारे पापा का नाम। तुमने इन सबको पीछे ही नहीं छोड़ा,
सारे बाजार बेच दिया भिक्षुकों वाले के लिए। जिन लोगों की हिम्मत नहीं थी कैलाश कश्यप के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की, आज उंगली उठा रहे हैं। दबी दबी आवाज शोर बनने वाली सिर्फ तुम्हारी वजह से। इंसान की बदकिस्मती यही है कि जिसकी जिंदगी बनाने के लिए वो अपनी जिंदगी लगा देते हैं, अक्सर वही लोग उसकी पीठ जमीन पे सटा देते हैं। मगर माफ करना, माँ बाप की पहले मजबूरी होती है, फिर आदत बन जाती है। तुम आज भी इस घर की लक्ष्मी हो, मैं मानता हूं, इसलिए बांधो ये बंधन बांध। और मैं वादा करता हूं, इस घर की चौखट तेरी विदाई इससे भी अच्छे घर में होते हुए देखेगी। ये चौखट विविधा की विदाई होते नहीं, डोली आते देखेगी। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं खण्डबिल्वापत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वर शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणं नन्दिकोटि सहस्रेषु अश्वमेधाः शत्रतो कोटिकन्या महादानं बिल्पर्वते कोटया घोरपाप संहारं एकबिल्वं। सुजाता बहन, आप यहाँ कोई सामान छूट गया है क्या? आप सब लोग अंदर जाइए अभी। मैंने कुछ कहा है। सुजाता चाची, बस अब बस भी कर विविधा। अभी तक तेरे पापा ने जो कुछ भी कहा वो तूने सुना नहीं, या सुनकर 1 मिनट में भुला दिया तूने? हाँ? अरे नाश होए, अरे किसी ने जादू टोना टोटका तो नहीं कर दिया इस लड़की पे? हाँ, कहीं सुजाता नहीं तो नहीं? ये कुछ भी करे माँ, कुछ नहीं होगा। बस रोग आके सब चुप हो जाएंगे। इनसे तो गलती हो ही नहीं सकती ना, मिस परफेक्ट जो ठहरी। क्यों दादी? अरे चुप कर। अंकित के बच्चे चुप करेगा थोड़ी देर के लिए? जब भी मुंह खोलता है उल्टा बोलता है। माँ बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अथर्व और चाची वापस कैसे? बैठिया। मेरी बात ध्यान से सुन और गांठ बांध ले। आज तूने अपने पापा का जिंदगी भर का प्यार
और संस्कार भट्टी में झोंक दिया है। इस बात को वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। दुबे जी, यस सर। आपकी कराई गई सफाई बेकार गई। बाहर के कचरे ने आकर हमारा आंगन फिर गंदा कर दिया। ये आंगन तो हमारा ही है। हाँ, कचरा बाहर से जरूर आ गया है। मेरे सामने ही खड़ा दिख रहा है मुझे। तमीज से बात करो। जानते हो किससे बात कर रहे हो? इस घर के मालिक से। तुम्हारी माँ के साइन किए हुए पेपर्स की स्याही अभी तक सूखी नहीं है। हाँ तो सुखा लीजिए। पता चला साइन ही मिट गए। आप आज तक जितना जोर मेरी माँ पर डाल सकते थे आपने डाल दिया। अब और नहीं। जल प्रवाहमवृतस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम। अब तक मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब सब कुछ मालूम पड़ गया है। गायों की पूजा के बहाने मेरी माँ को अपने घर बुला के बेइज्जत करना, बीच सड़क पर उसे धमकाना, सब कुछ पता चल गया है मुझे। लेकिन अब आपकी काली करतूतें मेरी माँ को छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि अब उसका बेटा उसके सामने ढाल बनकर खड़ा है। घाव तो भर गए, पर लगता है याददाश्त पर फर्क पड़ा है। भूल गए? ये घर अब मेरा हो चुका है, कानूनी तौर पे। कैलाश जी, मेरी माँ बहुत भोली है, बहुत सीधी। ये कानून के कागजात उसे समझ नहीं आते। अब यही ईश्वर की कृपा भी है, वरना वाकई हम बेघर हो जाते हैं। यह हवेली जिसको हड़पने के लिए आपने मेरी माँ को लोन दिया, मुझे लोन दिया, हर वो कोशिश की कि हम ये लोन वापस ना कर पाए। ये हवेली मेरी नानी ने मेरे माँ के नाम छोड़ी थी। जिन पेपर्स पर आपने साइन लिए वो सिर्फ इस हवेली के हैं। कानूनी तौर पे। तबेला देख रहे हैं आप? इसकी जमीन मेरी माँ ने खरीदी थी अपने पैसों से। और इसके कागज
आज भी हमारे पास है। अभी हवेली आपकी है, लेकिन ये तबेला अब भी हमारा है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले कानूनी तौर पर। आप अच्छे इंसान तो बन नहीं सके, अच्छे पड़ोसी बनना कानूनी तौर पर। सुजाता, तुमने मेरे साथ बेईमानी की। बेईमानी की बात करने से पहले ईमान शब्द समझना जरूरी है कैलाश जी। और आज अगर मैं ईमान का मतलब समझाने लगी तो इतने पर्दे उठेंगे कि बाकी की जिंदगी आपको अपने परिवार के सामने भी पर्दा करना पड़ेगा। औकात मेरा दूध वाली नहीं तो। तो क्या सर, आपके हाथ 2 बार मेरे गिरेबान तक पहुंचे, मैं चुप रहा। लेकिन गलती से भी इस हाथ को मेरी मां की तरफ मत बढ़ाइएगा, वरना अपने हाथ से ही हाथ धो बैठेंगे आप। अभी यहां से उठवा कर फेंकवा दूंगा इसी दम। आप ऐसा नहीं कर सकते कैलाश जी। तबेले की जमीन हमारी है। ये गैर कानूनी है। इस बार लॉकअप में आप जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो। लॉकअप? अबे जा, इस जमीन को ही लॉकअप ना कर दिया तो देखना। कैसे? और बेईमानी करके? वैसी ही बेईमानी जो आप अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो बुलाइए विविधा को, और जो सब आप यहां कर रहे हैं उसके सामने कीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया जब मैंने सुना कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं मेरे दिमाग ने क्या सोचा या सोचा भी नहीं। मैं बस बिना कुछ सोचे समझे भागने लगी। मैं घर से अथर्व तक कैसे पहुंची ये भी मुझे याद नहीं था। मैं शायद उन्हें जाने से रोकना चाहती थी या शायद अथर्व को एक बार देखना चाहती थी। पता नहीं माँ, पता नहीं मैंने क्या किया। माँ, मैं पापा को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। कभी उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती तो उन्हें तकलीफ दे कैसे सकती हूँ माँ? मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से ना ले। उसे देखने तक की औकात नहीं है तेरी। उसे पाने के सपने देखता है। 2 कौड़ी के दूध वाले मेरे घर की इज्जत पे नजर डालता है। देखने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे।
मैंने कैसे किया माँ? इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा को मैंने तकलीफ दी। रिलैक्स, तू खुद इतनी तकलीफ में है, पहले खुद को संभाल और कुछ मत सोच। मेरी बेटी को फुसलाता है, हरामखोर। आपने जो करना था कर लिया, जो लेना था ले लिया, लेकिन मेरा मुकद्दर आप मुझसे नहीं छीन सकते, और विविधा मेरा मुकद्दर। बकवास बंद कर, अपनी ज़बान खींच लूंगा तेरी। उठाकर फेंको दोनों को। अदर! अदर! छोड़ दीजिए। तो पीछे। अदर! कल तक अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा कर मुझसे भीख मांगती थी, भूल गई? मेरा बेटा तब तक मेरी कमजोरी था जब तक मैंने इसे बातें छुपाई थी। अब जब ये सब कुछ जान गया है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है कैलाशी। अब समझ में आया कि तुम्हारे बेटे में ये आवारा पागलपन कहां से आया है। हाँ, और बेटे एक जैसे, न लोक लाज, न सही गलत का फर्क, बेशर्मी और पागलपन की जीती जागती मिसाल है माँ बेटे। जुबान संभाल के बात कीजिए मेरी माँ से। मेरी जुबान से तकलीफ हुई? ये तुम्हारी माँ की हरकतों से थोड़ा कम है। कैलाशी! सुजाता, तुम्हारा बेटा सच नहीं सुन पाता, शायद इसलिए कि तुमने उसे सच सुनने की आदत ही नहीं डाली है। तुमने क्या बताया अपने बेटे को कि उसका बाप कौन है, कहां है? कुछ सच बताया? क्या अपनी हरकतों की वजह से अपने बेटे को ये जानने ही नहीं दिया कि उसका बाप कौन है, क्या उसके कितने बाप हैं? कैलाश कश्यप! मेरी मां से ऐसे बात करने की? ओम श्री
महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को कॉलर पकड़ने की? तुम जैसे लोगों को मुंह लगाना तो दूर, तुम्हारा मुंह देखना भी नहीं चाहिए। सही कहते हैं पापा, तुम सिर्फ एक सरफिरे हो जिसे अपने अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। सही कहते थे पापा कि तुमसे दूर ही रहना चाहिए। तुम हमारे लायक क्या किसी के भी लायक नहीं हो। सही कहते थे पापा, वो हमेशा सही था और मैं गलत। मैं ही गलत थी। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगा कि तुम एक अच्छा इंसान हो, दूसरों की हर बात को समझते हो। शायद अलग हो तुम, पर नहीं, तुम सिर्फ एक बदतमीज, बददिमाग, गंवार इंसान हो। सही कहते थे पापा, सही कहते। बस करो विविधा। कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा सुजाता चाची, लेकिन आज जो आपके बेटे ने मेरे पापा के साथ किया है, उस बदतमीजी से तो ये कम ही है। ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन आपके बेटे की तरह अपने से बड़ों पे हाथ उठाने की शिक्षा नहीं दी है मुझे। ये मेरे संस्कार है। आज जो तुमने किया है अथर, उससे तुम पर कम और चाची की परवरिश पे ज्यादा उंगलियां उठेंगी। क्योंकि हम अपने माँ बाप का नाम साथ में लेकर चलते हैं, और आज तुमने अपनी माँ का वही नाम अपनी हरकतों से बदनाम कर दिया। पापा, आप सही थे। कुछ लोग ना अच्छे होते हैं और ना ही अच्छाई डिजर्व करते हैं।
जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। विविधा, विविधा, बेटा सुन। दी, सुन ना, मेरी बात सुन। शाबाश अथर्व, मेरा कॉलर पकड़ के बड़ा एहसान किया मुझ पर। जिस विविधा को रोकना उसके बाप के लिए मुश्किल हो रहा था, उसे एक झटके में दूर कर दिया तुमने। वाह। रुकना बेटा, मेरी बात तो सुन। मेरी बात तो सुन बेटा। छोड़, मैं कर दूंगी। अथर्व, जी अथर्व, माँ की बात नहीं मानेगा। बेटा, तुम सिर्फ एक सरफिरे हो।
उठ। क्या कर रहा है तू? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? मुझसे बात ना करके बातें सुलझ जाएंगी। सब कुछ अपने अंदर दबाकर क्यों रखना चाहता तू बेटा? क्या दबा के रख रहा हूँ माँ? यही जो तेरी आंखों से झलकता दिखाई दे रहा है मुझे, तेरा दर्द। मैं जानती हूँ अधर, विविधा ने जो कुछ भी किया उससे तुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन बेटा एक बार, सिर्फ एक बार उसके बारे में तो सोच। तेरी माँ के बारे में एक बात नहीं सुन पाया तू? उसके पापा के कॉलर पर उठा हाथ वो कैसे बर्दाश्त करेगा? उसके पापा को कॉलर पकड़ने का कोई पछतावा नहीं है मुझे। उसने जो कहा उसके बाद सिर्फ कॉलर पकड़वा के सस्ते में छूट गया वो। विविधा ने ये देखा कि मैंने उसके पापा को कॉलर पकड़ा, अपनी पापा की गंदी जुबान नहीं सुनी जिसकी वजह से मैंने उसका कॉलर पकड़ा। गर्दन ना तोड़ देता मैं उसकी। नहीं अधर, तूने कैलाशी पर हाथ नहीं उठाया है, तूने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई है। बड़ों का यही लिहाज करना सिखाया मैंने तुझे। सवाल ये नहीं है कि तूने कैलाशी पर हाथ क्यों उठाया, सवाल ये है कि तूने कैलाशी पर हाथ उठाया ही क्यों? उन्होंने क्या क्या बोला तेरे बारे में सुना नहीं तूने? सुन लिया मैंने, लेकिन मैं तेरी परवरिश के लिए जिम्मेदार हूँ, कैलाशी की नहीं। उन्होंने जो कहा उससे तूने जो किया वो बदल नहीं जाएगा अथर। अथर, तेरी किसी भी हरकत पर उठी उंगली तेरी माँ पर उठा सवाल होगा हमेशा। कसम खा। खा कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद फिर कभी किसी बड़े पर हाथ नहीं उठाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।